हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, उपराष्ट्रपति टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में जो भी शामिल होने जा रहे हैं भाई बहन, इस सीरीज को पूरा देखिएगा। 2021 की ये घटना चक्र पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो अपने दोस्तों तक लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक ये सब क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे। जब हम आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब इसको पढ़ाया जाएगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? चलिए इसको देख लेते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। उसे क्या होना अनिवार्य है? राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाद में भी हो सकता है। और उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं और राज्य के सदस्यों, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। ये बात सही है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे, उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो निर्वाचन है ये इससे नहीं होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त होता है, उसको भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह के भीतर किया जाएगा। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, न कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, लेकिन नियुक्ति नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो सदन का सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? भारत का उपराष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति तो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, की जाती। किसके द्वारा? अध्यक्षता उपसभापति, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मतदान भी नहीं कर सकता। भारत में उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? तो दोनों कर सकते हैं। कहने के लिए तो ये राज्यसभा का उपसभापति होता है, लेकिन इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वो अपने पद से इसके पहले त्यागपत्र दे सकता है। तो त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ और त्यागपत्र सबको पता है कि ये तो राष्ट्रपति को ही देगा, लेकिन भैया इसकी नियुक्ति दे देगा, राष्ट्रपति करता है नहीं। इसकी नियुक्ति क्या होता है? निर्वाचित होता है, इसकी नियुक्ति नहीं होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ये सभापति के पद एवं कर्तव्यों का पालन नहीं करता, और इसका वेतन भी सभापति के रूप में नहीं बल्कि एक राष्ट्रपति के रूप में इसको वेतन मिलता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है? तो ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल। राधाकृष्णन 92 से 62 तक थे, फिर 62 से 67 तक जाकिर हुसैन, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, और फखरुद्दीन अली अहमद ये क्या थे? राष्ट्रपति थे 1974 से 77 तक। आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है?
तो इसमें डॉक्टर हामिद अंसारी दिया गया है और वर्तमान में जो हैं वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर आपसे पूछ लेगा आपके एग्ज़ाम में कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू, याद रखिएगा, 2017 से हैं ये। तो ये उपराष्ट्रपति का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो CAG से रिलेटेड होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।